वेलकम टू एसएल एजुकेशन क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इस क्वेश्चन में 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं। हमें रेशोज़ कंपेयर करके बताना है कि कौन सी लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यदि इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली शो करना है। तो स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से। पार्ट फर्स्ट में इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इनको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। सॉल्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो पहले है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन का भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन का हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से हम अपने रेशोज़ को लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे है a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 1 इनके कोएफिशिएंट एंड c1 इक्वल टू माइनस 5। सेम वे में यहाँ लिख लेंगे a2 इज़ 2, b2 इज़ 2 एंड c2 इज़ माइनस 10। अब इनकी रेशोज़ को लिख लेते हैं, कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2, a1 है 1, a2 है 2। नाउ b1 अपॉन b2, b1 है 1 और b2 है 2 लिख लेते हैं। c1 है माइनस 5 एंड c2 इज़ माइनस 10। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10। तो हम इन रेशोज़ को लिख लेंगे 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 और ये इक्वल है। सो a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में जब रेशोज़ सारी इक्वल हैं तो जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी। तो हम लिख लेंगे द लाइंस कोइंसाइड। जो लाइन है वो कोइंसाइड करेंगी। कोइंसाइड करने का मतलब है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो यदि सॉल्यूशन है तो हम बोलेंगे देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इक्वेशन के पास सॉल्यूशन है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब क्योंकि ये कंसिस्टेंट है तो हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हम दोनों ही इक्वेशंस के लिए x और y की दो वैल्यूज़ ले लेंगे। तो यहाँ करते हैं, वैल्यूज़ को लिखते हैं। यहाँ पे हम x एंड y की वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और यहाँ पे है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे यदि मैं x की वैल्यू 3 ले लेती हूँ तो 3 प्लस 2 इज़ 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। एंड यहाँ पे यदि मैं y 0 ले लूँ तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। तो लिख लेते हैं। नाउ सेम वे में यदि यहाँ पर x की वैल्यू मैं 2 लिख लूँ तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और y की वैल्यू हो जाएगी
4 प्लस 6 10 होता है, तो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू 10। तो हमारी वैल्यूज़ आ गई, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3। नाउ इसको इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं 3 ले लेती हूँ x की वैल्यू, तो 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 4 10 होता है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 ले लेंगे। अब यहाँ पे करके भी देख सकते हो, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यदि मैं x की वैल्यू 3 ले लूँ तो हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 प्लस y की वैल्यू 2 ले ली, 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। तो हमने ये वैल्यूज़ ले लिए। अब इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ में शो करेंगे। दोनों इक्वेशन की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अब इनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे x है 3, तो ये x एक्सिस है, इसका ये 3, और y है 2, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे हम, x है 3 और y है 2। दूसरा पॉइंट है x है 5, ये रहा 5, और y है 0, तो x एक्सिस में ही आएगा ये, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे 5 0। अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ अब हम इस इक्वेशन के वैल्यूज़ पुट करते हैं, x2 एंड y3, x2 y3, ये आ गया यहाँ पे। इसको हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, ये हम ले लेते यहाँ पर। तो इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 3। नाउ x3 y2, x3 y2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट्स इसी लाइन पर आ रहे हैं, मतलब ये कोइंसाइड करेगी। जो हमारी दोनों लाइनें, फर्स्ट लाइन हमारी ये बनी थी, यदि मैं इस वाली इक्वेशन के इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन करूँगी तो ये भी इसी लाइन के ऊपर आएगी। तो मतलब हमारे जो दोनों लाइंस हैं वो कोइंसाइड कर रही हैं। तो देयरफॉर इस इक्वेशन में, दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन में हमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिल रहे हैं। तो हमने ये इसको ग्राफ में दिखा दिया है। आप यहाँ पे इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, और सेम इक्वेशन इसी लाइन में है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। पार्ट सेकंड सॉल्व करते हैं। पार्ट सेकंड में हमने x माइनस वाई इक्वल टू 8 पहली इक्वेशन, दूसरी है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने पहले से लिखा है, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। तो ये है x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब हम अपने रेशोज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे a1 है 1, b1 है 1 माइनस 1 एंड c1 है माइनस 8। यहाँ पे लिखते हैं a2 की वैल्यू है 3, b2 है माइनस 3 एंड c2 है माइनस 16। रेशोज़ कंपेयर करते हैं हम। a1 अपॉन a2 है 1 अपॉन 3, फिर है b1 अपॉन b2, b1 है माइनस 1 एंड b2 है माइनस 3, c1 है माइनस 8 एंड c2 है माइनस 16।
इसको हम कैंसिल करते हैं, 8 1 8, 8 2 16, इसका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम इनको रेशोज़ को कंपेयर कर लेंगे, 1/3, सेकेंड भी है 1/3 एंड थर्ड है 1/2। तो ये दो रेशोज़ तो इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है, मतलब हम बोल सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इस केस में जो लाइन फॉर्म होंगी वो होंगी पैरेलल, तो हम लिखेंगे द लाइन्स आर पैरेलल। द लाइन्स आर पैरेलल। और जब लाइन्स पैरेलल होती हैं तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। जब लाइन पैरेलल होंगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो हम बोलेंगे ये जो इक्वेशन है ये है इनकंसिस्टेंट। तो लिख लेंगे देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट। अब क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है तो इसको हम ग्राफ में शो नहीं कर सकते, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। नेक्स्ट 2 पार्ट इस क्वेश्चन के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।